याद रख लेना, बीमार अगर होगे तो डॉक्टर तुम्हारी दवाई करिए, लेकिन शर्त है कि हमारी दवाई खाए परी और परहेज के साथ। लेकिन एक जन बहुत चंचल टाइप के आदमी रहे और उनके लिए मौसम बदल रहा हो, सर्दी गर्मी वाला, उनका होगा जुकाम और पहुंचे जाए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब हम तबीयत हमारा खराब है। डॉक्टर साहब बोले कुछ नहीं, मौसमी जुकाम बुखार है, ले दवा। पर्चा लिख देने, ले जाए मेडिकल स्टोर से, ले ली पर्चा, ले आए दवाई, घरे आए, 2 अगरबत्ती जलाइन, पर्चा और दवाई की आरती करीन और पर्चा पढ़े। सवेरे या दवाई दूध के साथ, गर्म दूध या पानी के साथ दोपहर के खाना खाने के बाद पढ़े। वो पर्चा 10 बार पढ़े और पढ़ के पर्चा धर दें, अगरबत्ती करके 5 छुए और दवाई फेंक दें। दूसरे तीसरे दिन फिर पहुंच गए, बोले डॉक्टर तुम ठीक नहीं, हमारा रोग नहीं ठीक बा। दूसरे डॉक्टर दूसरे के आए बात, डॉक्टर दवा तो एक लिखी है, कहां तो लिखे जब जुकाम बुखार कुछ और नहीं तो दवा वो लिखे, जो ने लिखे तो ना बस वो आए काम करेंगे, पर्चा ले आवे, आरती करें, पढ़े 101 दाएं और दवाई फेंक दें, खाए नहीं। फिर पहुंचे एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, सबरे डॉक्टर किन पहुंच गए, लेकिन वे ठीक नहीं हुए। एक डॉक्टर साहब बोले एक बीमारी कुछ नहीं, तुम बताओ देखो काहे का बीमारी, कुछ नहीं का सर्दी जुकाम, और ये बताओ बदनामी कर रहे हो, ये डॉक्टर कुछ नहीं जाने, डॉक्टर कुछ नहीं जाने। तब तो एक डॉक्टर बोले फिर का हो चाहिए, हो ये चाहिए, अब ये तुम्हारे की जरूर है। दूसरे दिन के कहना सुनो, अब वो का लिखो रहा तुम, सब जन मिलाए तो दवाई एक लिखी थी कंपनी के अंदर, सब जन एक दवाई लिखी, जैसे लिखे तो बोले सुनो अब तुम दवाई लिखो और दवाई लिखे। अब एक के पीछे एक आदमी का लगा, यू करत का एक आदमी लगा दिनों के पीछे, और जैसे देखें तो समझा के वो पर्चा की करे आरती और 101 दाए पर्चा पढ़े और धर दे और दवाई जो रहा है वो फेंक दे, खैबे नहीं करे। दूसरे दिन फिर पहुंचो, डॉक्टर साहब तुम और ठीक नहीं, तुम्हारी भी दवा ठीक नहीं। तो वो जो डॉक्टर रहे तमाम लग काला, आज तुम ठीक हो जाइए, आज तुम ठीक हो जाइए। तुरंत कंपाउंडर बोले फला दवा का इंजेक्शन भर के ला। तो वो बोलो भैया हम इंजेक्शन ना लगोए भाग, और जैसे भागन लग तो वे डॉक्टर सब उठाड़े रहा, सब पकड़ ली ने उठा के पटक दी ने मेज पर, जल्दी ना भर के और बढ़िया भर के इंजेक्शन लगाए उनके दिन एक इंजेक्शन, और 3 घंटा बाद आ रहा चंगा घूमने लगा। लेकिन प्रिय सज्जनों, काश ऐसा मेरे पास भी एक इंजेक्शन होता जो सबके लगोते सब जन ठीक हो जाते हो, लेकिन हमारे पास ऐसा इंजेक्शन नहीं है। हमारे पास एक ही है, हम दवा बांटते हैं, आप खाओ और परहेज करो, रोग की मुक्ति होगी, लेकिन हमारी दवाई खाए परी और परहेज करे परी। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कभी भी रोग से मुक्त नहीं होगे। साहब कबीर कहते हैं सब जग रोगिया सदगुरु वैद्य न जाना। तुमने सदगुरु रूपी वैद्य नहीं जाना, इससे सारा संसार रोगी है। इस रोग की दवा लेकर के साहब बेच रहे हैं। सत्य नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई नाम तो प्यारो आवाज लगाऊं गली गली। गलियों गलियों में आवाज लगाते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी आपको दवा बिक रही है, जाओ अच्छी लगे ले लो, खा लो, ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सोचो ये साहेब वाली दवाई तर करू ज्यादा है तो फिर ना खाइए तो क्या हुई भाई, करू दवाई सब करू है, दवाई कैसे तुम्हें वो तो दवा जैसी होगी वैसी होगी। अब डायबिटीज के मर्ज हुई है तो दवा का तुम्हें को मीठी देगा, फिर तो तुम्हें वही दे करेला के जूस पियो जा, और कब मिली है भाई उल्टी सीधी दवा। तो जो रोग है उसकी दवा हमारे संत जन, हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष जो आते हैं वो आपके जीवन में कौन सा रोग लगा है उस रोग की दवा लेकर के आते हैं। ये तुम्हारे पास रोग है, इसकी ये दवा है। जितने भी महापुरुष आते हैं सबका अपना अपना सिद्धांत है, अपनी अपनी बात है, वो अपनी दवा दे रहे हैं। और हमारे सदगुरु कबीर इस संसार में आते हैं, उनका आना कैसा होता है, उनके आने में और सबके आने में आप देखेंगे, खुद समझेंगे, हमारे समझाने की जरूरत नहीं। अभी हमने आपको भगवान राम के बारे में बताया, भगवान राम क्यों आए, 1 नहीं 2 नहीं 3 साखियां सुनाई थी।
एक तो साकी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, दूसरी चौपाई सुनाई थी विप्रदेन सुरसंत हित धनो मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपार, और तीसरी चौपाई सुनाई थी जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब दर्प मनु शरीरा हरि कृपा नि सज्जन पीजा। ये राम के आने के कारण है। तीसरा भगवान कृष्ण के आने के कारण भी मैंने तुम्हें सुनाई, और उसमें एक आपको उनका श्लोक भी सुनाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कृष्ण के आने का कारण है। जो भगवान राम के आने का कारण है वही भगवान कृष्ण के आने का कारण है। लेकिन सदगुरु कबीर के आने का क्या कारण है? सदगुरु कबीर क्यों इस संसार में आए? तो उसमें आया हमारे यहां मिलता है, साहब कबीर के आने का कारण हुआ अमर लोक से हम चले आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए सम्रत के कड़ियारा हो, जीव दुखी देखे भवसागर। क्यों आए? जीव दुखी देखे भवसागर ता कारण को उदारा है। जीव को दुखी देखते आए, उनका और कुछ मतलब नहीं। उन्होंने सारे जीवों को दुखी देखा, एक तरफ से सबका दुख देखा और सारे जीवों को दुख देख करके आकर के उन्होंने अपनी बात कही। इसीलिए उनकी चौपाइयों में साखियों में एक साखी और मिलती है। सात कबीर आए हैं जीव दुखी, इन्होंने बंटवारा नहीं किया किसका जीव, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, छोटा हो बड़ा हो नर हो नारी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम आओ, क्योंकि वेदों में लिखा गया है कबीर सलिलम मान्यात कबीर, कबीर संज्ञा कबीर में तस्ता प्रचोदयात। कबीर जल के समान शांति प्रदाता है और कबीर अग्नि के समान भी है। और अग्नि एक ऐसा तत्व है जो सबको अपने में मिला लेता है। 5 तत्वों में अग्नि एक ऐसा तत्व है जो सबको अपने में मिलाता है, बाद बाकी सभी तत्व अपने में नहीं मिलाते। वायु किसी को वायु नहीं बना सकती, आकाश कभी आकाश नहीं बना सकता, पृथ्वी किसी को पृथ्वी नहीं बना सकती। वायु अग्नि एक ऐसा तत्व है जो सबको अपने मिला लेता। कुछ भी डालो, पानी भी डालोगे वो भी बसा, जो भी लोहा तांबा पीतल शीशा सब डालो सब अग्नि। साहब कबीर कौन है? कबीर सल्लम बान्यात कबीर, कबीर संज्ञा कबीर में तस्ता प्रचोदयात। सदगुरु कबीर वो है जो अग्नि के समान भी है। साहब कबीर के पास जो आएगा वो अपना रूप प्रदान दे देते हैं। कहते हैं मुझे ना मैं मारू ना मरू, मारे यही बलाए साचे गुर का बालका, न मरे न मारन जाए, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सारी आस छोड़ दो, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे जैसा हो रहे तो सब सुख तेरे पास। अगर तू मुझे चाहेगा सारे सुख तेरे पास होंगे। साहब कबीर आए और उनका एक और साथी, ज्यादा नहीं बोलेंगे समय हो गया है। हमारे 30 वर्ष के इस कार्यकाल के पूरे होने पर वैराग्य का 30 वर्ष पूरा होगा 17/12/94 को। आप लोग 17/12/94 को रूरा में आप जरूर आएंगे। अब 17/12/94 17/12/94 को हुआ था, 17/12/24 को मतलब अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर 17 तारीख को जो इसमें बचा है, 1-1.5 महीने का समय बचा है, बस 17/12/24 को आप रूड़ा आश्रम पधारिए। वहां पर कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं होगा, ना ज्ञान होगा ना ध्यान होगा ना योग होगा ना वैराग होगा। बस ये लोग मस्ती करेंगे मतलब बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। और ये बच्चे कह रहे थे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं हम सबको भोजन खिलाएंगे, हमें खाए के मिले चाहे ना मिले, लेकिन खिलाने में मुझे आनंद आएगा, हम अपनी खुशी में भोजन खिलाएंगे। तो इन बच्चों का आग्रह आप लोग स्वीकार, क्यों भाई यही बात है ना, सच्चाई यही है कि नहीं, झूठी तो नहीं। इसलिए प्लीज सुनो, इधर से भी आप लोग 17 तारीख को आप लोग आमंत्रित हैं। तो एक चौपाई बोल के मैं विराम लेता हूं साहब कबीर की, कल फिर उस पर टीका और कर दूंगा। एक चौपाई साहब कबीर की जो सार्वभौमिक, कबीर साहब की चौपाई लोग सुन लेते हैं लेकिन उसको हंसी में निकाल देते हैं। कबीर साहब की चौपाई दूसरी एक तो ये है कि साहब कबीर इस संसार में आए और सबके लिए, इसलिए कहां खड़े? कबीर खड़े बाजार में। बाजार का मतलब कहीं कद्दू लौकी खरीदने नहीं गए थे, रूरा की बाजार नहीं, सठमरा की बाजार नहीं, अकबरपुर की बाजार नहीं, ये भवसागर की बाजार में खड़े हैं। और कर क्या रहे हैं? कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे खे, सबकी खे, जो आएगा मेरे पास उसकी खे। क्योंकि संत का काम ही है तरवर सरवर संत जन 14 वर्षे में,
पेड़ के नीचे जाओगे छाया सबको मिलेगी, कि मना कर देगी, फल सबको देगा, देगा ना। तालाब में जाओगे स्नान करो सबको, किसी को मना करेगा क्या? तरवर सरवर। संत जन, संतों के पास जाओगे, उनका काम है वो जो दे सकेंगे देंगे, ये उनका काम है। इसलिए कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे खैर, सबकी। मैंने पहले बता देता हूं, यहां कोई भेदभाव नहीं। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। एक माता जी एक लड़का से दोस्ती करें, एक से बैर करें, तो वह माता कहीं सोए? पहली बात तो ऐसा हो नहीं, माता जी का 4 लड़का है, चारों प्यार हुए, तो मैं लागत है कि उनका ज्यादा चाहती, उनका कम चाहता नहीं। तो वो ईश्वर, वो परमात्मा सबको चाहता है, सबकी खैर। और दूसरी एक चौपाई और, वो थोड़ा कठिन है। कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपनों से चले हमारे साथ। अब घर के मतलब यो ना ईटा पत्थरा वाला, ए मां आगी न लगाए, एक आगी लगाए कुछ ना हो, ए मां, और यो का मट्टी तेल डाल के न लगा ले, आगी लगाना है। कैसे? गुरु गम चकमक मनसा तूला, और ब्रह्म यज्ञ परगट कर मूला। गुरु की गम चकमक पत्थर की तरीके से है, और हम तुम सब जन पत्थर, बोल्डर, ये पत्थर, और चकमक और पत्थर का लड़ाव तो का हुई, आगी पैदा हुई। अब गुरु और चेला मिले तो का हुई, गुरु ज्ञानी चेला ज्ञानी। बेर बेर पूछा, साहब या बात, साहब वह बात, गुरुजी या बात, गुरुजी वह बात। भगवान कृष्ण का ज्ञान अर्जुन ने क्रोध क्रोध के पूछा, अर्जुन उनको ज्ञान मिलता रहा, कृष्ण जी बताते गए। कहीं पर भी कुछ रुके तो खुद कृष्ण जी ने बताया। याद रखना, हर महापुरुष अपना ज्ञान किसी को दे के गया है। भगवान राम ने अपना ज्ञान किसको दिया? कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि भगवान राम ने किसी को शिक्षा दी हो। भगवान राम ने केवल शिक्षा दी है तो केवल माता शिवरी को शिक्षा दी है। बस उनसे कहा है, नौदा भक्ति उनको बताई है कि प्रथम मगध संतन कर संगा, नौदा भक्ति उनको सिखा करके बताई गई। भगवान शंकर ने अपना ज्ञान किसी और को नहीं दिया। भगवान शंकर ने अपना ज्ञान काग भुसंडी जी को दिया, जबकि काग भुसंडी जी तेज चलता है, उनसे नहीं बनती थी, लेकिन योग पात्र देख करके काग भुसंडी जी को उन्होंने दिया। इस संसार में जो आया अपने अध्यात्म संपदा को किसी को दे करके ही जाता है। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए, उन्होंने अपनी अध्यात्म संपदा धनी धर्मदास जी साहब को दिया, और उनके वंशजों के हाथ आज भी वो मिल रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो गुरु और शिष्य में अंतर बस यही है कि शिष्य अनजान होता है, गुरु ज्ञानवान होता है। शिष्य बार बार प्रश्न करता है, गुरु उसका उत्तर देते हैं, वही साहित्य बन जाता है। वही आज हमारे समाज में चाहे किस रूप में हो, तमाम धर्म ग्रंथ हमारे बीच में मिलते हैं, वो केवल इसी बात के हैं। आप कहीं भी देख लीजिएगा, उन सब का आपको मिल जाएगा अर्थ। तो साहब कबीर वही है। कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपनों सो चले हमारे साथ। घर जलाने का मतलब गुरु गम चकमक मनसा तुला। जब तुम्हारे अंदर ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाएगी, तो तुम्हारे अंदर के जो विकार है वो सब नष्ट हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष, ये सब के जल करके भस्म हो जाएंगे, और तुम शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हो जाओगे। और जब शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हो जाओगे, तो फिर कहां? फिर तो अपने निज लोक, निज धाम, परम धाम, सत्यलोक को प्राप्त करोगे। तो प्रिय सुनो, इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। 4 दिन बीत गए हैं, 3 दिन का समय शेष बचा है। आइए आरती का लाभ लेते हैं।